अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और तुमसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, तुम सामने वाले को कुछ बोल देते हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, तुम ना फैमिली के साथ अच्छा बिहेव करते हो ना फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करते हो, तुम्हारे साथ कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुमसे सब दूर होते चले जा रहे हैं, सब तुम्हारे पास होने का दिखावा करते हैं, बट एट द सेम टाइम तुम्हें कोई चाहता भी नहीं है। तुम गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हो, कुछ ऐसा कर देते हो जिसके थोड़ी देर बाद तुम्हें बहुत रिग्रेट फील होता है, जिसके वजह से लाइफ में तुमने बहुत कुछ खोया है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिस की है, बहुत लोगों से दूर चले गए हो। कभी नोटिस किया है कि गुस्सा सिर्फ 5 मिनट का होता है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी जिंदगी भर रहते हैं। गुस्से में बोला हुआ हर एक सेंटेंस, हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन बहुत खतरनाक होता है। तुम्हारे रिलेशनशिप को तबाह कर सकता है, तुम्हारे करियर को बर्बाद कर सकता है। और इसकी सबसे डेंजरस बात है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका गुस्सा दूसरों की वजह से है, लेकिन अगर छोटे शब्दों में मैं तुमको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो दूसरा पर्सन यानी सामने वाला पर्सन हमारे गुस्से को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन उस ट्रिगर हुए गुस्से को कंट्रोल करने की पावर अभी भी तुम्हारे पास होती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमें गुस्सा आता क्यों है, ये तुम्हारी लाइफ को कैसे बर्बाद करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंश एंड आई एम ऑन अ मिशन टू अचीव मैसिव सक्सेस थ्रू यूट्यूब। सो पहला पार्ट है गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान को गुस्सा आता है, ये नेचुरल है, ये हजारों साल से चला आ रहा है। अगर हमारे अंदर गुस्सा ना हो, एग्रेशन ना हो, तो सामने वाला इंसान हमें बहुत कमजोर समझता है। तो जब गुस्सा इतना ही अच्छा है तो ये बर्बादी का जड़ कैसे बन जाता है? देखो, गुस्सा अच्छा है जब तक उसे तुम कंट्रोल कर रहे हो, उसका कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे अंदर है, ना कि सामने वाले के अंदर। जब तुम्हारा गुस्सा सामने वाला कंट्रोल करने लगे, वो तुमको अपने इशारों पर नचाने लगे कि अब मैं ये बटन दबाऊंगा, सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। जहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है, सामने वाला तुम्हें प्रिडिक्ट कर ले कि तुम अब गुस्सा होने वाले, या उसके ये एक्शन लेने से तुम गुस्सा हो जाओगे, तो ये बहुत ज्यादा खराब बात हो जाती है। यही इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि तुम अपना खुद का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हो। और जैसे तुम्हारा सामने वाला इंसान गुस्सा कंट्रोल कर लेगा, उसके इशारों तुम नाचना चालू करोगे, तो अब गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करना चालू करेगा। तो तुम दो तरीके से मात खाते हो। पहले तो तुम्हें सामने वाला मात दे देता है, दूसरा तुम्हारे अंदर जो गुस्सा भरा है वो तुम्हें मात दे देगा। तुम सोचने की कोशिश करो, तुम बहुत छोटी सी बात पे चिल्ला देते हो, अपना रिएक्शन दे देते हो, बाद में तुम्हें रिग्रेट फील होता है, फिर खुद से डिसाइड करते हो कि अगली बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और एट द एंड तुम फिर से गुस्सा करते हो, फिर से उसी लूप में वापस जाते हो। Am I right or not? अब समझते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। लोग सोचते हैं मुझे उसकी वजह से गुस्सा आ गया, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन सच्चाई क्या है मालूम है? गुस्सा तुम्हारी अंदर की भरी हुई वजह की वजह से आता है। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। तुम्हारे अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है, ओवर थिंकिंग भरी हुई है, तुमने अच्छे से नींद नहीं ली होती है, क्योंकि स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग है, तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आएगी, फाइनेंशियल टेंशन होता है, तुम खुद को दूसरों से कंपैरिजन करते हो, खुद के साथ जो एक्सपेक्टेशन तुमने रखे होते हो उसको तुम मीट नहीं करते हो, तुम्हारे फैमिली इशू अलग चल रहे होते हैं, पढ़ाई का टेंशन अलग चल रहा होता है, मतलब देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स जो तुम्हारे अंदर हो रही होती है। और दिमाग के अंदर जब इतना सब कुछ चल रहा होता है तो एक छोटा सा भी पॉइंट हमें अंदर से ब्लास्ट कर देता है, हम अपने पे कंट्रोल खो देते हैं, फिर वो गुस्से के फॉर्म में निकलता है। इसीलिए दो अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे तुम हो और एक बंदा जो शांत है, दोनों को देखोगे, तुम वही सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करो, तुम बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करोगे, वो दूसरा वाला बंदा बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक शांत रहेगा और दूसरा अपना कंट्रोल खो देगा। गुस्सा तुम्हारी लाइफ कैसे खराब कर रहा है? देखो, गुस्सा सिर्फ तुम्हारा मूड खराब नहीं करता कि उस वक्त तुम्हारा अच्छा मूड है, किसी बात को लेकर तुम गुस्सा हो गए और तुम्हारा मूड खराब हो गया, सिर्फ इतना ही खराब नहीं करता हो, ये ना धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट करना चालू कर देता है। स्टार्ट इसका बहुत छोटे लेवल से होगा, बट धीरे 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 तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख देगा। ये सबसे पहले ये इफेक्ट करेगा तुम्हारे रिलेशनशिप्स को। देखो, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो तुम्हारी बातों से जरा तुम्हारे एक्शंस पे ध्यान देते हैं, तुमने कैसे बिहेव किया, तुमने कैसे रिएक्ट किया, और एक बार तुम उनकी नजरों में गिर गए, तुमने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया, तुमने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया, गुस्से में कुछ कर दिया, उसके बाद तुम एक बार उनकी नजरों से गिर जाओगे तो दोबारा उठना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एटलीस्ट उस लेवल पे जब तुम पहली बार उनसे मिले थे, तुमने जो रिस्पेक्ट कमाई, तुम्हारा एक गुस्सा वो पूरे रिस्पेक्ट, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ ऐसा तहस नहस कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा है करियर। देखो, मैं तुमको बहुत डार्क रियलिटी बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, अगर थोड़ी भी सिचुएशन ऊपर नीचे हो और तुम उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, गुस्सा दिखा देते हो, गुस्सा करना चालू कर देते हो, तो मेरी बात याद रखना, ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते
आते हैं, ना करियर वाइज, ना रिलेशनशिप वाइज, ना मनी वाइज। तो तुम्हें मेरी बात अभी बहुत चुभ रही होगी, बट ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगली चीज है हमारी हेल्थ। देखो बार बार गुस्सा करने से हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। देखो गुस्सा और एग्रेशन तब के लिए था जब हमारे सर्वाइवल के ऊपर कोई बात आए, हम पे कोई अटैक कर दे, कोई जानवर हो गया, कोई कुछ भी हो गया, तो हमें गुस्सा एग्रेशन आता है, तब जाके हम उस पर फाइट मोड पे चले जाते हैं। और तुम इमेजिन करो कि तुम छोटी छोटी बात पे चिढ़े रहते हो, हर वक्त फाइट मोड पे रहते हो, तो बॉडी कैसे सस्टेन कर पाएगी? तो गुस्सा एक बहुत पावरफुल वेपन, उसको तुम्हें कंटिन्यू यूज कर रहे हो, तो उसके लिए पावर चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना। और तुम्हें लग रहा है कि तुम उतना अच्छा खाना खा रहे हो, तुमने हर बार के गुस्से को दिखाने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तुम्हारे पास है। देखो ये थोड़ी डीप बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन एक बार समझ लो, बहुत जरूरी है समझना कि बाद में तुम्हें किसी सामने वाले को समझाना हो या फिर खुद को कन्विंस करना हो, तुम हर तरीके से तैयार तो रहो। जैसे तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस मोड पे जाए, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी और बॉडी हमेशा ही थकी हुई फील करेगी। और आखिरी चीज जो बहुत तगड़े से तबाह होती है वो है मेंटल पीस। अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं पे होता है तो वो होता है मेंटली। देखो मेंटल पीस तुम्हारी ऐसे खराब हो जाती है कि तुम गुस्सा करते हो, तुम उस वक्त कुछ रिएक्शन दे देते हो, कुछ बोल देते हो, कुछ एक्शन कर लेते हो, एंड तुम बाद में जब उन चीजों को रिकॉल करते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। वो उतनी छोटी सी बात इतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं जितना मैंने गुस्सा कर दिया, किसी को डांट दिया, किसी को कुछ बोल दिया, उनको हर्ट कर दिया। अब समझते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, या मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है, इनको ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। रूल नंबर 1, पॉज लो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत दो, तुरंत रिप्लाई मत दो। तुम्हारे दिमाग में 10 तरीके के ख्याल आएंगे कि मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, बट एकदम शट डाउन कर दो दिमाग को। एटलीस्ट कुछ टाइम के कुछ भी रिएक्ट मत करो, कुछ भी रिएक्ट मत करो। तुमको बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना है, एटलीस्ट 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। रूल नंबर 2, डीप ब्रीथ। जो 10 सेकंड का टाइम फ्रेम था, जो मैंने बोला तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना, उस वक्त तुम्हें करना है डीप ब्रीथिंग। 3 से 4 गहरी सांस लेना और हर सांस तुम्हारे पेट से होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? चेस्ट से नहीं, पेट से। सिंपल सांस लो, फिर छोड़ो। देखो मैं वीडियो में हूँ इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट तुम्हें कोशिश करना है कि सारी सांसों को पेट से लो। जरूरी एकदम कंपलसरी नहीं है, बट तुम कोशिश करना, इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये करता क्या है मालूम है? जो मैंने बताया था गुस्सा क्यों आता है, उसको लगता है कि हम सर्वाइवल मोड पे चले गए हैं, सामने कोई आया है, हमें उससे फाइट करनी है, पूरी पावर उसको पुश करता है। तो जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है, पूरी बॉडी को वो रिलैक्स कर देता है। समझ रहे हो? अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखो अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचानो, तुम्हें कौन सी छोटी छोटी बात या कौन सी बड़ी बात, कैसी भी XYZ कैसी भी बात तुमको ट्रिगर कर देती है। हर इंसान का होता है। देखो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना है उन चीजों की, कौन सी छोटी छोटी बात है तुम्हें ट्रिगर करती है। सिर्फ जान लेना ही बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकली बैठ के सोचो तुम्हें कौन सी बात है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट, तुम्हारे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट, या कोई भी, यार मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कि तुम्हारे पेरेंट्स की कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, ये तो बहुत एकदम आइडल सिचुएशन हो जाती है, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। बट जो छोटी छोटी चीजें, कोई ग्रुप में हमको कुछ बोल दिया, कोई हम थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, ये चीज जो कि आम बात है, बट जिनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही हूँ ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता था। मुझे पता है कौन सी छोटी छोटी बातें, जैसे ग्रुप में कोई तुम्हारा मजाक उड़ा दे या नॉर्मली तुम पे कोई जोक पास कर दे, तुम ऐसे बिल्कुल सेंसिटिव पर्सन हो, तो बैठे खुद को एनालाइज करो कैसे कौन कौन से जॉनरा हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता हूँ, जहाँ में वो गुस्सा आता है अंदर ही। सिर्फ तुम्हें जानना। रूल नंबर 4, स्लीप और हेल्थ इग्नोर मत करो। देखो तुम्हारी जब नींद कम हो, खाना तुम बाहर का खाओ, तो हमेशा ही तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, और जब स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, अंदर वही चीजें भरी रहेंगी, तो तुम बाहर की छोटी सी भी चिंगारी से ब्लास्ट हो जाओ, पूरा गुस्सा निकल के बाहर आ जाए, है ना? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब वो टाइम नहीं रह गया जहाँ पे गुस्सा दिखाना, खूब गुस्सा करना यही एक पावर होती थी। नहीं, अब काम, जितना तुम शांत रह सको। समय के साथ हमें बदलना पड़ता है, तो अब ऐसा टाइम है तुम जितना ज्यादा शांत रह पाओगे, जितना ज्यादा बोरिंग पर्सन बनोगे, बोरिंग पर्सन इन द सेंस कि तुम लॉन्ग टाइम पे एक चीज पे कंसंट्रेट कर पाओ, अगर तुम ऐसे पर्सन बन जाते हो तो ये तुम्हारी सुपर पावर होती है, सुपर पावर। रूल नंबर 5, हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता है, हर बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम्हारा शांत रहना भी सामने वाले को खींच के तमाचा मार सकता है। इस पावर को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा कई सिचुएशन में शांत रहना वीकनेस को नहीं दर्शाता है,
ये दिखाता है तुम अंदर से कैसे हो, तुम इमोशनली कितने ज्यादा मैच्योर हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये 5 रूल्स को दिमाग में रखना, हर चीज को फॉलो करना जरूरी नहीं। जितना भी मैंने तुम्हें वीडियो में बताया या फिर आगे जो मैं बताने वाला, ऐसा नहीं तुमको बिल्कुल स्ट्रिक्टली हो कि उसको फॉलो करना है, बट उसको ब्रेन में रखना है, ट्रेंडिंग रहना है उसके, कि उसको अप्रोच कर लूं, 100% को अप्रोच कर लूं। भले तुम कभी भी अप्रोच ना कर पाओ, बट तुम्हें ट्रेंडिंग रहना है। जितनी बातें मैंने बोली, अगर तुम 50 to 60% भी अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हें ड्रास्टिकली चेंजेस दिखेंगे। फिर तुम खुद ब खुद 100% को चेस करना चालू कर दोगे और तुमसे वो अचीव हो भी जाएगा। अपने 5th पॉइंट पे आते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंसान कौन होता है। लोग सोचते जो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लाउड वॉइस में बातें करता है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन पता है, ये इस तरीके की जो सोच रखता है वो सबसे गिरे हुए लोग होते हैं, जिनको ना बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो सिर्फ गांव देहात में रह के उन्हीं की मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। देखो, ये बहुत हार्ड वर्ड्स कह रहा हूँ, बट जब तक तुम उनको फील नहीं करोगे ना, तुम समझोगे नहीं, तुम खुद को ही सरताज समझोगे। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो जो बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत तेज आवाज में बातें करता है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारी यहाँ बहुत बड़ी गलती है। इस चीज को समझो। बल्कि जो सच्चाई है ये बिल्कुल ही 180 डिग्री, जो बंदा बहुत शांत रहता है, जो अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानता है, हर सिचुएशन में ये जानता है कि उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसको यहाँ अपनी एनर्जी देनी भी है कि नहीं देनी है, वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, एक काम इंसान को भी गुस्सा आता है, बट वो ये डिसाइड करता है कि यहाँ मुझे बोलना है कि नहीं बोलना, यहाँ मेरी एक्शंस कैसे होनी चाहिए, वो ये डिसाइड करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है। और यही होती है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। अब आते हैं कंक्लूजन पे। याद रखो, गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करो तो वही गुस्सा तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारा करियर, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी हैप्पीनेस धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो आज से खुद के लिए एक चैलेंज लो कि जब भी गुस्सा आए तो 10 सेकंड का पॉज लेना है, क्योंकि तुम्हारा जो 10 सेकंड का पॉज लोगे, यही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन साबित होगा। जहाँ तुम अपने रिश्तों को बचा रहे होगे, अपने करियर को बचा रहे होगे, अपने मेंटल पीस को बचा रहे होगे, खुद के हैप्पीनेस को बचा रहे हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके की डिटेल्ड वीडियो केवल तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी। तो यार, बाय बाय टाटा, सी यू। मिलता हूँ तुम लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।